नमस्कार, मैं हूँ रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पहले तो वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड इन केस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज़ कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोज़ लाइक ऑल द वीडियोज़ दैट यू लाइक एंड लव उन्हें भी प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू। सो अमेरिका में एक बार फिर से हवाना सिंड्रोम नामक रहस्यमय बीमारी चर्चे में है। जी हाँ, जो दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक बजिंग पहेली बनी इस बीमारी के लक्षणों के बारे में अब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी विच इज़ द CIA के निर्देशक विलियम बर्न्स ने सूचित किया है। जहां हाल ही में विलियम बर्न्स अधिकारियों की टीम के साथ भारत के दौरे पर आए थे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां से वापस अमेरिका लौटने के बाद उन्होंने हवाना सिंड्रोम के लक्षणों के बारे में सबको जानकारी दी है। जहां खबर ये भी है कि उनके साथ दौरे पर आए अधिकारी और उनके परिजन भी इस अजीब व गरीब बीमारी के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं एट प्रेजेंट। और इन खबरों के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत में भी अब इस बीमारी ने दस्तक दे दी है, जहां पिछले 2 महीने में ये दूसरी बार है जब हवाना सिंड्रोम के मामले चर्चे में हैं। और इससे पहले अगस्त में अमेरिकी उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की वियतनाम यात्रा के दौरान भी इसको लेकर खबरें सामने आई थी। जहाँ 24 अगस्त को कमला हैरिस को वियतनाम की यात्रा करनी थी, लेकिन हनोई स्थित अमेरिकन एम्बेसी ने हवाना सिंड्रोम के खतरे को देखते हुए इस यात्रा के समय में बदलाव कराया था। जहां मैं आपको बता दूं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और आगे की रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि हवाना सिंड्रोम जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक US और कनाडा डिप्लोमैट्स और उनके परिजनों में इसके मामले ज़्यादा देखे जाते हैं और ऐसे में इस बीमारी को सिर से खारिज कर देना सही नहीं होगा। जहां हवाना सिंड्रोम के अस्तित्व पर उठे सवालों को लेकर खुद विलियम बर्न्स ने पिछले महीने कहा था कि मैं निश्चित रूप से श्योर हूं कि हमारे अधिकारी और परिवार के कुछ सदस्यों के साथ साथ अन्य अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों ने जो अनुभव किया है वह वास्तविक है। सो आइए जानते हैं आज के सेगमेंट में हम हवाना सिंड्रोम के बारे में, इसके सिम्टम्स, कॉजेज और क्यों इसे इतना मिस्टीरियस माना जाता है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिंड्रोम के शिकार डिप्लोमैट्स कई तरह के लक्षणों के बारे में बताते रहे हैं, जहां कुछ ने इसके लक्षण एक्यूट यानी अचानक से होने वाले बताए हैं, जबकि कुछ में क्रॉनिक हफ्ते से लेकर महीने तक देखे गए हैं। जहां डिप्लोमैट्स ने बताया है कि इस बीमारी में उन्हें और उनके परिजनों को मितली, ठीक से सुनाई न देना, याददाश्त की दिक्कत, चक्कर आना जैसी समस्याओं के बारे में बताया है। और कुछ लोगों ने कान में बहुत तेज आवाज़ आने के साथ दर्द की भी शिकायत की है। इसके अलावा कुछ लोगों ने मस्तिष्क में तेज दबाव और सिर में कंपन के साथ इनसोम्निया जैसी दिक्कतों के बारे में भी बताया है। असल में हवाना सिंड्रोम के लक्षण और कारण ऐसे अजीब और गरीब हैं कि इसे वैज्ञानिक अब तक रहस्यमय बीमारी के रूप में ही देख रहे हैं और लंबे समय से ये समस्या अमेरिका सहित कई अन्य देशों में चर्चा का विषय बन गई है। सबसे पहले साल 2016 में क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिकी डिप्लोमैट्स ने इस बीमारी के लक्षणों के बारे में सूचित किया था और बाद में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस और चीन सहित अन्य देशों के डिप्लोमैट्स ने भी इसके बारे में जानकारी दी है। हालांकि लक्षणों के आधार पर रिसर्च कर रही वैज्ञानिकों की टीम को अब तक इस सिंड्रोम के कारणों का पता नहीं चल सका है। हवाना सिंड्रोम के बारे में जानने के लिए जब वैज्ञानिकों ने प्रभावित लोगों के मस्तिष्क का स्कैन किया तो बहुत ही अजीब और गरीब बातें सामने आई। जहाँ रिसर्चर्स ने पाया कि इन लोगों के मस्तिष्क के टिश्यूज की स्थिति बिल्कुल वैसी थी जैसे कि किसी कार दुर्घटना या बम विस्फोट के कारण हो जाती है। जहाँ कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पॉसिबली विदेशी मिशनों के कारण उत्पन्न तनावपूर्ण माहौल का डिप्लोमैट्स के दिमाग पर गंभीर असर पड़ता है, जिसके कारण इस तरह की समस्या हो सकती है। लेकिन इसे पुख्ता कारण नहीं माना जा सकता है क्योंकि सिंड्रोम की शिकायत डिप्लोमैट्स के परिजनों यानी जो रिलेटिव्स हैं उनको भी हो रही है। तो जहाँ पिछले साल राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने एक रिपोर्ट में बताया कि पोटेंशियल रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के कारण मस्तिष्क में इस प्रकार की समस्या जन्म ले सकती है, पर वास्तविक कारण अब भी अनजान है। और इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि असल में हवाना सिंड्रोम जैसी कोई समस्या होती ही नहीं है और अगर है तो ये सिर्फ चुनिंदा विभाग के लोगों में ही देखी गई है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी हवाना सिंड्रोम को वास्तविक बीमारी मान रहे हैं और इसे समझने के लिए अब भी रिसर्च जारी है। ये तो थी कुछ मेजर एंड माइनर डिटेल्स ऑफ हवाना सिंड्रोम। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।